तू देख, आजकल का दुनिया में फोकस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों को सारा सोशल मीडिया कोई रील्स में कोई तेरा कोट बोला था, कोई वैसा रील्स आया था, कोई फनी रील्स आया था, उसको जाके वो ऐसे गिरा दिया था, टेबल टेबल चेयर हटा दिया था, वो ऐसे गिर गया। वो सारा तेरा दिमाग में घूमते रहता है। वो सोशल मीडिया तेरे को ट्रैक करके रखा है। और जब भी कोई तू प्रोडक्टिव काम करने जाता है, फॉर एग्जाम्पल तू बुक पढ़ने जाता है, तेरा दिमाग में वो सब ग्लिम्स आने लगता है, वो सब थॉट का जो है छोटा छोटा ग्लिम्स आने लगता है। वो याद आया था कि वो चेयर कैसे हटाया था, वो याद आता है कि वो लड़का कैसे उस लड़का को मारा, कुछ भी कोई सोशल मीडिया ऐप का कोई रील्स का कुछ भी याद आ जाता है। तेरे को याद आने लगता है वो रील्स में कोई गाना बज रहा था, तेरे को वो याद आने लगता है। देखो एल्विस यादव का कोई रील्स याद आने लगता है, जो जिसमें राउत साहब फॉर्च्यूनर से आ रहा है, तेरे को याद आने लगता है। और ऐसा सब जमाना में ऐसा माइंडसेट के साथ फोकस करना बहुत मुश्किल है। हमको याद है जब हम बुक लेके बैठा करते थे, हम ट्राई करते हैं कि हम फोकस करें, हम पूरा माइंडसेट बना के बैठा करते थे। सारा चीज़ कर चुके थे। देख, तू लोग को भी पता होगा कि नहाने से थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता था। हम नहा के आते थे, हम कॉफ़ी भी पी लेते थे कि हम अच्छा से फोकस करके पढ़ पाए। लेकिन जैसे ही हम बैठते थे पढ़ने, मेरा दिमाग कहीं और घूम रहा होता था। हम एक पैराग्राफ पढ़े, दो पैराग्राफ पढ़े, मेरा दिमाग कहीं और चला गया। हम वहाँ पे है, लेकिन मेरा दिमाग वहाँ पे नहीं है। ये सुनने में कैसा बात लग रहा है ना, हम वहाँ पे है लेकिन हम वहाँ पे है ही नहीं, मेरा दिमाग वहाँ पे है ही नहीं। बुक एक ग्रेट नॉलेज बुक बोलता है कि तेरा ग्रेट नॉलेज तेरे को प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वो ग्रेट नॉलेज तभी प्रोवाइड करेगा ना जब तेरा ब्रेन वहाँ पे प्रेजेंस है, तू वहाँ पे है, तेरा दिमाग वहाँ पे है। अगर वो वहाँ पे है ही नहीं, तो उसका नॉलेज कैसे कैसे चूज पाएगा, कैसे गेन कर पाएगा, कैसे सक कर पाएगा वो नॉलेज, और अपना दिमाग में एकदम फिट कर पाएगा, उसको अपना रियल लाइफ में लगा के इम्पैक्ट ला पाएगा अपने लाइफ पे। क्योंकि अगर तू प्रेजेंस नहीं रहेगा, तेरा अंदर तू सीखेगा ही नहीं कुछ, तू समझेगा ही नहीं कुछ। तेरे साथ भी ऐसा होता होगा जब तू बुक पढ़ता होगा। तेरा दिमाग दो पैराग्राफ पहले तेरा दिमाग कहीं और था, लेकिन अब समझ आए कि ओ हम तो कोई और थॉट में डूब गए थे, तो अभी तेरा दिमाग वहाँ पे आया, तो अब तू वो लाइन पढ़ता है, अब तू वो सेंटेंस पढ़ता है, तेरे को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि तेरे को पहले का समझ ही नहीं आया। पहला दो पैराग्राफ जो था, तेरा दिमाग कहीं और चल रहा था, तेरा दिमाग कहीं और सोच में डूबा हुआ था। अब तू प्रेजेंस में आता, ओ हम कहाँ चला गया था, हमको तो बुक पढ़ना, हमको तो फोकस देना पूरा। तो अब जब तू पढ़ता है, तेरे को समझ ही नहीं आता, क्योंकि पिछला वाला तू तो समझा ही नहीं है। फक ब्रो, तू ऐसे करके कभी नॉलेज तो नहीं ले पाएगा। और ये सब अगर तू सोचेगा ना, बुक पढ़ते समय अगर तू ये सब सोचेगा, कि जब तू देखिए कि तू फोकस नहीं कर पा रहा है, और तू इतना इरिटेटेड हो जाएगा ना खुद से, देखो इतना खुद को मारने का मन करेगा। तू खुद को बोलेगा कि इतना छोटा सा चीज़ हम एक फोकस नहीं कर पा रहे। हमको एक जन सिखा रहा है, बैठ के एक जन सिखा रहा है कि कोई भी चीज़ के बारे में सिखा रहा है, हमको एक जन बैठ के सिखा रहा है कि पैसा कैसे कमाए, हमको एक जन बैठ के सिखा रहा है कि हम अपने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। लेकिन हम उस पर फोकस नहीं दे पा रहे, क्योंकि मेरा दिमाग इतना भ्रष्ट है, मेरा बुद्धि इतना भ्रष्ट हो चुका है। मेरा हम जहाँ पे है वहाँ पे मेरा दिमाग है ही नहीं। तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, खुद को दिमाग को मन करेगा कोसने का, मन करेगा हथौड़ा मारने का, तेरे को अपने दिमाग में मन करेगा। कैसा दिमाग है यार, एक चीज पे फोकस भी नहीं कर पा रहा मेरा दिमाग। और इसी से तू यही बात से तू पूरा दिन खराब जा सकता है तेरा, सिर्फ ये बात से तू हर दिन खुद को कोस सकता है कि यार तू एक चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा है, तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेगा। हम खुद को बहुत कुछ है, हम बहुत अलग अलग तरीका ट्राई किए कि हम फोकस कर पाए, वो बुक पे फोकस ही नहीं आता, वो वर्ड पे फोकस ही नहीं आता। लाइक वो वर्ड पढ़ रहे हैं, हम वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं, जैसे कुछ भी लिखा हुआ है, माई नेम इज अभिषेक सर, हम ये वर्ड तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और है, हमको वो वर्ड समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है, कोई स्टोरी अलग स्टोरी में चल रहा है। और ये राइट तरीका नहीं है, ये सही तरीका नहीं है बुक पढ़ने का। तेरे को भी पता है, जब तू रियलाइज करता है कि तेरा दिमाग 10 मिनट से कहीं और था, जब तू रियलाइज करता है कि 10 मिनट तो हम यहाँ पे थे ही नहीं, मेरा दिमाग यहाँ पे था ही नहीं, तेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। और ये फ्रस्ट्रेशन का क्योर हम कर चुके हैं। अभी हम अच्छा खासा फोकस के साथ बुक पढ़ते हैं,
सो ये हम तेरे को बताने वाले, इस वीडियो में बताने वाले कैसे तू वो फ्रस्ट्रेशन का क्योर कर सकता है, और ये तेरे को डिप्रेशन में भी ले जा सकता है, सेल्फ रिस्पेक्ट अपना कम कर सकता है, सेल्फ लेव अपना कम कर सकता है। तो खुद का नजर में खुद गिर जाएगा तो तेरा सामने वाला कोई रेस्पेक्ट ही नहीं करेगा। देख हम पूरा प्रोसेस टू प्रोसेस बताने वाले हैं कि जब तू बैठेगा, मान ले तू किंडल में पढ़ रहा है, बुक में पढ़ रहा है, किंडल में पढ़ रहा है, किंडल यहाँ पे नहीं, हम नया किंडल खरीदे हैं, तेरे को दिखाना भूल गया। मान ले तू किंडल में पढ़ रहा है, तू बुक में पढ़ रहा है, तू किसी में भी पढ़ रहा है, उस पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू प्रोसेस कैसे फोकस करना हम वो पूरा बताने वाले हैं। सो लेट्स गेट इन टू दिस। हमारा इंग्लिश खराब है जरा। तू आया कुछ भी कर, देख अगर तू चाहे तो उससे पहले कॉफ़ी पी सकता है, बुक पढ़ने से पहले कॉफ़ी पी सकता है, लेकिन हो सकता है कि तू दिन में एक दो बार कॉफ़ी पी चुका है या खाना खाने के बाद बुक पढ़ रहा है, कुछ भी। क्योंकि बुक हम लोग कभी भी पढ़ते हैं, बुक एक पर्टिकुलर काम नहीं है। हम लोग कॉफ़ी कब पीते हैं? डीप वर्क से पहले। जैसे ये डीप वर्क हम करने जा रहे हैं, कुछ 2-3 घंटा पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम कॉफ़ी पियेंगे, क्योंकि उसको हमको पता है कि उतना पर्टिकुलर टाइम में हम ये करने वाले हैं। लेकिन बुक क्या होता है, जब भी हम लोग को फ्री टाइम मिलता है तब हम लोग बुक पढ़ने जाते हैं। तो अगर तेरा फोकस में बहुत ही होता है, तेरे लिए काम करता है कॉफ़ी, तो पानी में डाल के कॉफ़ी ऐसे गटक जा, नॉर्मल पानी में ही गटक जाए, एक बार में गटक जाए, ताकि तेरा टाइम वेस्ट भी ना हो, और तू एक्सक्यूज़ भी नहीं दे पाएगी हमको पहले गर्म करना पड़ेगा पानी, फिर उसको चाय पीना पड़ेगा, पूरा कॉफ़ी को पीना पड़ेगा, तब जाके हमको वो बुक पढ़ना पड़ेगा। और इसी में तो एक्सक्यूज़ दे के तो बुक पढ़ भी नहीं सकता। मेरा साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। इसलिए नॉर्मल पानी में अगर पीना है तो गटक जा। और फिर जब तू बुक पढ़ने आएगा, देख पहले तो अपना माइंड में रखना कि हमको फोकस करके पढ़ना है। पहला अपना माइंडसेट बनाना कि हमको फोकस करके पढ़ना है। अच्छा तू याद कर, जब तू पढ़ाई करने बैठा था लास्ट टाइम, जब कभी भी तू पढ़ाई करने बैठा था, तू उतना अपना माइंड नहीं बनाया था पढ़ने के लिए। कैसे समझा यार? हम्म, हाँ देख, मान ले जब तू देख, बहुत सारा नॉर्मल हो गया, तेरा साथ भी ऐसा होता होगा। जब तू लोग पढ़ने बैठता है तो तू पूरा इंटेंशन के साथ नहीं बैठता है कि हमको पढ़ना है, हमको पूरा फोकस के साथ पढ़ना है। तू नॉर्मली अगर पढ़ने बैठ रहा है, डे टू डे तेरा काम है, हर दिन तेरे को 2 घंटा पढ़ना है, तो नॉर्मली अगर पढ़ने बैठ रहा है तो तू उतना इंटेंशन के साथ नहीं बैठता है, तू उतना केयरफुल पूरा एकदम माइंडसेट के साथ नहीं बैठता है। इसलिए जब भी तेरा थॉट आता है तो ट्राई भी नहीं करता उसको टेक डाउन करने का। जब भी कोई अलग थॉट आ गया, तेरा अंदर स्टोरी आ गया, तो उसको ट्राई नहीं करेगा टेक डाउन करने का, क्योंकि तेरे पास इंटेंशन ही नहीं है, तू पूरा फोकस ही नहीं है कि हमको बुक पढ़ना है। सो इसके लिए तू एक काम कर सकता है, ग्रेट बुक ढूंढ सकता है जिससे तेरे को पता है कि हमको अच्छा सा नॉलेज मिलेगा, जिसमें तेरे को इंटरेस्ट आ रहा है। सो पहला वो माइंडसेट आ गया। फिर वो माइंडसेट के साथ तेरे को बैठना है कि हमको हाँ पूरा फोकस करना है, मेरा दिमाग कहीं और नहीं होना चाहिए, हम टाइम पास करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो टाइम पास करने के लिए बुक नहीं पढ़ रहा, हमको नॉलेज चाहिए। अगर हम नहीं पढ़े तो ये सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट करेंगे अपना हम। और टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द वर्ल्ड, और सिर्फ हम ये टाइम वेस्ट करेंगे। सो तेरे को पूरा इंटेंशन के साथ बैठना पड़ेगा, टाइम पास के लिए नहीं बैठना पड़ेगा। और देख ये नॉर्मल बात है, ये कोई भी इंसान, दुनिया का जो भी इंसान है, चाहे वो जितना बड़ा पंडित हो, जितना बड़ा साधु हो, जितना बड़ा मिलियनर हो, कुछ भी हो, उसका दिमाग में ये चीज़ होता ही है जो तेरा साथ होता है ना। जब तू बैठता है तो इररेलेवेंट थॉट आता है ना, कहीं से भी कोई भी थॉट कहीं भी घुस जाता है और तू उसमें ढुक जाता है। देख हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग में और वो मिलियनर लोग जिसका माइंडफुलनेस पा चुका है, साधु लोग, हम लोग दोनों सेम ह्यूमन बींग है। लेकिन वो लोग क्या करता है, हम लोग दोनों सेम बीइंग में सेम थॉट आ सकता है, वैसे ही प्रोसेस होता है जैसा हम लोग का माइंड प्रोसेस होता है, जैसे हम लोग का ब्रेन प्रोसेस होता है, वैसे ही वो लोग का भी ब्रेन प्रोसेस होता है। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग का थॉट आता है तो हम लोग सोचते हैं कि ये मेरा ब्रेन थॉट मेरे को दे रहा है, तो मतलब हमको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये ब्रेन मेरे को थॉट दे रहा है तो हमको ये ज़रूरी है हमको लेना, ये ज़रूरी है हमको इसके बारे में सोचना। हम लोग अपना ब्रेन के बात सुनते हैं, हम लोग अपना दिमाग का बात सुनते हैं, लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता है। हर समय हम लोग का ब्रेन सही सही थॉट नहीं देता है। 99% ऑफ द टाइम हम लोग का ब्रेन घट क्या बोले यूजलेस थॉट देता है। तो ये लोग को ये चीज़ पता है, ये साधु लोग जो टॉप पे बैठा हुआ है, तो वो लोग क्या करते हैं, ये थॉट को इग्नोर मारता है। लेकिन हम लोग थॉट को इग्नोर नहीं मारते, हम लोग थॉट को लेके पूरा प्रोसेस करने लगते हैं कि हम मेरा पास ये थॉट क्यों आया, क्योंकि ऐसे स्टोरी हुआ था मेरे साथ, ओ ये मेरे को ऐसे मारा था इसलिए ये स्टोरी हुआ, इसलिए ये थॉट आया मेरे को। तो तू पूरा स्टोरी बना लेता है इसके से, और तू पूरा घुस जाता है वो थॉट में, इसलिए तू घुस जाता है। लेकिन वो साधु लोग क्या किया, इग्नोर मारा वो थॉट को छोड़ दिया। तो तेरे को यही सेम प्रोसेस करना है जब भी तू बुक पढ़ेगा।
तेरा दिमाग में कोई भी थॉट आएगा, कोई भी थॉट आएगा, ज़्यादा देर तक वो थॉट को नहीं रखना है। 1 से 2 सेकंड में अपना थॉट को वो इग्नोर मारना है। जैसे ही वो थॉट आया तेरे को अवेयर, बस तेरे को अवेयर रहना है कि हाँ मेरा दिमाग में कोई भी थॉट नहीं आना चाहिए। और जैसे अगर थॉट आ भी गया, अगर थॉट आया तो खुद को कोसना मत, इसी तरह फ्रस्ट्रेशन आएगा, खुद को कोसना मत, सिर्फ ट्राई करना रीफोकस कर ले। तू जहाँ जो पैराग्राफ पढ़ रहा है, जो भी वर्ड पढ़ रहा है, जो भी लाइन पढ़ रहा है, ट्राई करना रीफोकस कर ले। वो थॉट को इग्नोर मार के फिर से तू रीफोकस कर ले। और तू ऐसे 2-3 बार, 4 बार, 5 बार या 10 बार, या हो सकता है मल्टीपल टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, ऐसे अगर कर लिया तेरा तू एक फ्लो स्टेट में ढुक जाएगा। तू एक क्या बोलेगा, तू अपने आप पढ़ते जा रहा, पढ़ते जा रहा, तेरे को सब समझते जा रहा है, तेरे को सब समझ आ रहा है। उस समय तेरा दिमाग में एक जीरो थॉट आ रहा होगा और तेरे को तब सब समझ आ रहा होगा और तेरे को पता भी नहीं चलेगा कब आधा घंटा बीत गया, कब 1 घंटा बीत गया। इसी को बोलता है फ्लो स्टेट। ऐसे ही तू फ्लो स्टेट में आता है। बस एक चीज़ याद रखना, जैसे ही तेरा दिमाग में थॉट आए, बस वो थॉट को इग्नोर मारना है और बस पढ़ना है, पढ़ना पढ़ना है। चाहे वो कुछ भी थॉट आए, चाहे वो मेरा बोली भी आए, मेरा चेहरा भी आए, या कोई भी हमजा का वीडियो पे प्रोडक्टिव थॉट भी आए, उस समय तेरे को वो थॉट साइड रखना है, सिर्फ पढ़ना है और उस पर फोकस रखना है। प्रोडक्टिव थॉट आए तो तब उसको ले सकता है, लेकिन जैसे बोले 99% ऑफ द थॉट आर यूजलेस। हम लोग का ब्रेन यूजलेस थॉट देता है, हम लोग का ब्रेन यूजलेस थॉट प्रोड्यूस करता है। तो तेरे को उसको इग्नोर मारना है, रीफोकस करना है। तेरे को एक्नॉलेज करना है अपना थॉट को, नोटिस करना है कि हाँ ये आया, तेरे को अवेयर रहना है, बस इग्नोर मारना है, फिर से रिफोकस करना है। इतना बड़ा चीज़ नहीं है, बस इसी को तू रिपीट कर देगा, तेरा अच्छा खासा एक कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा खासा एक फोकस आ जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। यही सारा लोग, ये सारा इंसान, सारा टॉप पे जो बैठा हुआ है, हम तो वो एक्सप्लेन कर दे कैसे वो लोग फोकस में रहता है, कैसे वो लोग फोकस में आता है। वो लोग कोई स्पेशल नहीं है। वो लोग का दिमाग में भी यही सेम थॉट आता है जैसे तेरा थॉट आता है ना, जैसे तेरा ब्रेन प्रोसेस करता है ना, बार बार बीच बीच में थॉट आ जाता है, लेकिन बस वो लोग इग्नोर मारता है और तू इग्नोर नहीं मारता है। हम लोग सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग का ब्रेन हम लोग को सिग्नल दे रहा है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन असल में ये इंपॉर्टेंट होता नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।